यह सब हटाने के लिए तब बिल्कुल। तक के शांत हो जाओ, पहले तुम बिल्कुल। मारो चलो तुम। सारी विधियां उस आवरण को हटाने की विधियां हैं, जिसकी अभी मैंने बात की ना। सभी विधि 112 सभी विधियों का पर्पस ही इतना है। फिर अनुभव आता है एक बात समझो, एक एक वैज्ञानिक बात समझ, शायद समझ में आ जाएगी, उदाहरण से समझ में आ जाएगी। दवाइयां बीमारी दूर नहीं करता है, वो स्वास्थ्य नहीं ला सकती। दवाइयों में वो क्षमता नहीं है कि वो स्वास्थ्य ला सके। स्वास्थ्य कहीं भीतर पहले से मौजूद है। बीमारियों का आवरण अपने गड़बड़ किया। जो हमने गड़बड़ किया, हमने मान रखा था, अब हमने माना कि मैं शरीर हूं, गड़बड़ हो गई। तो ये मान्यताओं के कारण, ये गलत धारणाओं के कारण तुम्हें एहसास होने लगा कि मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं अशांत हूं। बस वो आवरण टूट जाते हैं विधियों के माध्यम से। स्वास्थ्य तो भीतर ही पड़ा है, स्वास्थ्य मौजूद है। बुद्ध के एक साधक ने बुद्ध से पूछा कि आप में और मेरे में क्या अंतर है। तो बुद्ध ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि मेरे से तेरे पास कुछ अधिक है, कुछ ज्यादा है। अरे, साधक चौंक गया, ऐसे कैसे हो सकता है? आप ज्ञानी, आप बुद्ध पुरुष, मुक्त पुरुष, मैं क्रोधी, अज्ञानी, कामी, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पास ज्यादा कैसे हो सकता है? बुद्ध ने उदाहरण से समझाया। मैं 24 कैरेट सोना हूं, तू 18 कैरेट सोना है। वो 6 कैरेट जो कम है ना, वो अशुद्धता है, वो मान्यता है, वो कचरा है। जैसे ही वो कचरा जल जाएगा, तू भी मेरी तरह 24 कैरेट हो जाएगा। और मजे की बात, 18 कैरेट में भी 24 कैरेट छिपा हुआ है, वरना हो नहीं सकता। सोना तो है, सोना 24 कैरेट पूरा है वो। अब थोड़ा कचरा है काम का, क्रोध का, लोभ का, मान्यताओं का, मोह का। उसकी वजह से तेरा जो ग्रेड है 24 कैरेट का, वो थोड़ा कमजोर हो गया, नीचे आ गया। मैंने अपना कचरा जला दिया, मैं फिर से हो गया 24 कैरेट। तू भी हो जाए, मैं भी तुम्हें वही समझा रहा हूं कि अपने कचरे को जला डालो। और तू 24 कैरेट है, वो मैं यहां से देख रहा हूं, पक्का। वो मैं तुम्हें भरोसा दे रहा हूं। कोई 18 कैरेट है, कोई 20 कैरेट है, कोई बिल्कुल 23 कैरेट है, करीब। बस थोड़ा ही जलाना है, थोड़ी ही मान्यता गिरानी है। जिस दिन सारा कचरा जल जाएगा, तू भी मेरी तरह बिल्कुल शुद्ध 24 कैरेट हो जाएगा। अब बता मेरे को, मेरे से तेरे पास कुछ ज्यादा है ना? 24 कैरेट तो है ही, प्लस और कचरा जो मेरे पास नहीं है।
शुद्ध 24 कैरेट। तो बुद्धत्व उपलब्ध होने पे कुछ बढ़ा या घटा, बताओ अब मुझे। अभी तो आप बोल रहे थे बहुत मिला स्वामी जी। बोलो। और भगवान बीच में हो रहा है। सुन रही हूँ मैं आपको सुन तो कुछ बोलना शुरू होगा और उससे आज मैं आपको समझती नहीं। उस स्थिति से मैं अपने आप को बता थोड़ा गहरे में जा चुकी होता तो मैं रोक लेती हूँ। रोक लेती। और कल मैं अपना डायनामिक में वो जो इसका गान की रही है उससे क्या तारीफ होगा मैंने फिर पलट कर वहाँ पे कल मैंने हिम्मत की कि ठीक है आज जो हो ही जाए। फिर वो काफी देर तक होता रहा और उसके बाद मुझे जो एक छोटा सा एक आहा मंडल में दिखता था प्रकाश पूरा जैसे कोई महासागर। फिर तो सब कुछ विलीन हो गया सारा मैं हो गई। मैं ले बहुत सुंदर प्रश्न है। गहरे साधकों को ये अनुभव से गुजरना ही पड़ता है। जब आप प्रेम को जीने लगते हो तो गहरे अनुभव करने लगते हो तो एक नई आदत निर्मित होती, छोड़ने की, समर्पण करने की, समर्पित होने की। तो जब घर पर हो, यहां हो या कहीं भी हो, फिर डिस्टेंस है ना, दूरी बाधा नहीं बनती, वो कला आ गई। घर पर झुके तो बिल्कुल लगेगा किसी गुरु के प्रति झुक गए, उसके चरणों में झुक गए। वो कला में निपुण होने में, वो आदत मजबूत होने में, एक समर्पण घटित होने लगा, तुम बहने लगे, तुम एक निमंत्रण देने लगे कि आओ मुझे बेटा, मुझे गले लगाओ। अब मैं दाव लगा रही हूं, अब मैं अपने को सौंप रही हूं। शायद ये सब बोलो भी ना, लेकिन जाने अनजाने वही भाव दशा बन जाएगी। छोड़ने की, कुछ पकड़ने की नहीं, छोड़ने की, दाव लगाने की। तुम गड्ढे होने लगे, गहरे गड्ढे। गड्ढे में एक खूबी होती है, पता है? गहरा गड्ढा होता है, वो सारी नदियों को आमंत्रण दे देता है, निमंत्रण दे, क्या आओ मुझे भर दो। तुम गड्ढे होने लगे। पहले गड्ढे नहीं थे, ऊंची पहाड़ियां थी, वो चट्टानें टूट गई,
अब गड्ढे होने लगे, गहरे गड्ढे होने लगे। सारी नदियां सहज ही तुम्हारी ओर बढ़ना शुरू हुई, तुम्हें भरना शुरू हुई। एक बाढ़ आई, तू भरना शुरू हो गया। तो सीधी सी बात है, अब तो तुम सिर्फ ख्याल करो और बात बनने लगेगी। आपको नृत्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नृत्य चल ही रहा है, वो दिखाई पड़ेगा। उत्सव जारी है, वो दिखाई पड़ेगा। तुम बस एक समय ऐसा आएगा कि वो ख्याल भी नहीं आएगा, उसकी भी जरूरत ना पड़ेगी। इशारा, पहले बात शब्दों से कहनी पड़ती है, क्योंकि इशारा तुम समझते नहीं, मौन की भाषा तुम समझते नहीं है, तो शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। फिर धीरे धीरे शब्द हटाने पड़ते हैं, इशारा काफी हो जाता है। इसे पूछो, ये रजनीकांत कल बोलना पड़ता था, ये कर, ये नहीं कर, ये कर, ये नहीं कर। अब यहां से खाली इशारा कर देता हूं, वो समझ जाता है कि हाँ अब ये बंद करना है, ये चालू करना है। ख्याल में आ रहा है ना? वो एक आदत आ गई, वो एक समझ आ गई कि अब इशारा काम कर रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि इशारे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समझ ही जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। बस ऐसा ही कुछ हो रहा है। एक दिन इशारे की भी जरूरत ना पड़ेगी। फिर कहीं जाने की जरूरत ना पड़ेगी। तुम गड्ढे बनो और नदियां तुम्हारी और आए, उसकी भी जरूरत ना पड़ेगी। एक दिन तुम सागर के हिस्से हो जाओगे, उतना मिलन हो जाएगा, उतना तादाद में हो जाएगा। जब तक दो है, जब तक द्वैत है, तब तक ये लेन देन का खेल चलता है, चलता है। तब तक अनुभव का खेल चलता रहे, तब तक अनुभव आते रहेंगे। अनुभव मात्र मन का हिस्सा है, अनुभव मात्र द्वैत का हिस्सा है। जब तक दो है तब तक अनुभव है और अनुभव को करने वाला है। तुम्हें पता चल रहा है ना? तुम्हें समझ में आ रहा है ना? तुम्हें महसूस हो रहा है ना? हाँ, वो थोड़ी देर वो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हो रहा है ना। कोई खबर दे रहा है ना, और तुम्हें खबर मिल रही है ना, तो मतलब दो तो है ही। कोई खबर देने वाला है और कोई खबर को लेने वाला है। एक दिन ये खबर लेने वाला विदा हो जाए। तुम ही खबर देने वाली हो जाओगी, तुम ही खबर लेने वाली। फिर कैसा अनुभव, कौन बताएगा, कैसे बताएगा? कि जो अनुभव कर रहा है ना, वो विदा हो रहा है, वो सारे अनुभव चले गए। तब तक वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में ही चलता रहेगा। ये खेल चलेगा। जितना ज्यादा गड्ढा हो जाओगी, अनुभव की मात्रा बढ़ जाएगी।
वो जो छोटे मोटे झरने हैं ना, वो भी तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगे। तब तक ये खेल चलेगा अनुभव का, और ये अनुभव का खेल ही समझ लाता है, यही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाए। वही तुम्हारी पकड़, तुम्हारी सारी कंडीशन तोड़ता है। इसलिए अनुभव जरूरी है। बात उल्टी लगेगी, एक तरफ मैं कह रहा हूं अनुभव से कुछ नहीं होगा, वो भी समझा रहा हूं, और एक तरफ ये भी कह रहा हूं कि अनुभव निमित्त बनेगा, तुम्हें अनुभव के पार ले जाए। उसी का सहारा लेना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जहर को जहर ही मारता है। कहावत सुनिए, थोड़ा बड़ा जहर देना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। मैं तुम्हें थोड़ा बड़ा जहर दे रहा हूं, ताकि ये जो अनुभव कर रहा है ना, वो विदा हो, वो खो जाए, वो मिट जाए। अभी तक हल्के वाले जहर लिए हैं। मेरे पास रामबाण इलाज है, आखिरी जहर, जब पक्का है तुम बच नहीं सकते। जब मैं तुम कहता हूं ना, तो मन की बात, जब मन बच नहीं सकता। क्यों निर्णय लेना पड़ा कि इस बार जो होगा देखा जाएगा। हर बार रोक लेती है, कंट्रोल कर लेती है। घर पर रहोगी तो कंट्रोल कर लेती हूँ, ठीक है ना? इस बार क्यों? मैं हूं इसके लिए। अरे भाई, यही तो गलती हो रही है। मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं बचोगे। घर पर थोड़े बचने की संभावना है। मेरे भरोसे तो कहीं भी नहीं रहोगे। कह रहा हूं ना, वो मेरे पे भरोसा रख रही है कि मैं बचाऊंगा, मैं संभालूंगा। माइक आप। जी मैं भागने से डरती नहीं, आपको अरे भाई, ये सब यही बोलते हैं। इनमें सबको पूछो अकेले अकेले, वो वही बोले मैं डरता रहता डर एक ही होता है, मरने का। इस बात को समझो। देखो, एक शरीर की मृत्यु होती है, एक मन की मृत्यु। शायद हो सकता है शरीर की मृत्यु के लिए तुम राजी हो गए, उस दाव के लिए तुम राजी हो गए, लेकिन मन की मृत्यु के लिए तुम अभी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते, क्योंकि मन की मृत्यु के लिए मन से ही राजी होना पड़ता है। सबसे बड़ी बात ये खेल ये है, तुम्हारा मन ही तो तय करता है ना कि अब मैं मरने को तैयार हूं। ये निर्णय भी मन ही लेता है। ये मिटने की तैयारी के लिए मन ही तैयार होता है, लेकिन जब मिटने की घड़ी आती है ना, जब खोने की घड़ी आती है ना, तब उसे एहसास होता है कि अरे ये क्या मांग लिया, ये कौन से उपद्रव में पड़ गए। जन्मों जन्मों का जो साथी था, ये शरीर तो फिर भी बदलते रहता है हर बार, ये मन तो फिर भी चलते आ रहा है ऐसा। उसे बिल्कुल ऐसा एहसास होने लगता है गलती होती पड़ी,
एक तो एक खतरनाक आदमी है और उससे मृत्यु की मांग कर ली, लिखने की मांग कर ली। ये सन्यास का मतलब क्या है? कल जो सन्यास हुए 21, वो 21 लोगों ने मरने की तैयारी बयां की कि मैं तैयार हूं, मुझे मिटा। और क्या किया? और कुछ नहीं किया उन्होंने। ये माला मिला तो फॉर्मेलिटी से, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया, भले जोश में आकर, इसी मन के साथ। अच्छा, इन्होंने छलांग लगाई, मैं भी लगाता हूं। लेकिन जब तुम उस किनारे पे आते हो ना, वो पहाड़ी और खाई दिखाई पड़ती है ना, तब मन बेचैन हो जाता। अरे कहां इस चक्कर में पड़े, कहां उलझन में पड़े। वो हवाई जहाज से डाई मारते हैं ना, पता है? हवाई जहाज से क्या बोलते हैं उसको? कौन सी डाइविंग बोलते हैं? स्काई डाइविंग। जोश जोश में तो चले जाते हैं, फिर जब वो दरवाजा खोल के बोलता है मार, तब गड़बड़ हो जाती है। फिर वो जो इंस्ट्रक्टर होता है ना, उसको धक्का मारना पड़ता है आखिर में कि भाई ले, बस गुरु वैसा ही कुछ काम कर रहा है, धक्का मारने का। तुम तैयार नहीं होते हो धक्का मारने को, वो भय पकड़ लेता है। क्योंकि ये जो मृत्यु आएगी ना मन की, ये परमानेंट मृत्यु है। इसके बाद कोई जीवन नहीं है, ये आखिरी मृत्यु है। अब लौटना पड़ेगा। एक गहन अंधकार छा जाता है। क्या मान बैठी मैं, बुद्धि तर्क करती है, कहां फंस गई इन चक्करों में। मजे से जी रही थी, अपनी गृहस्थी संभाल रही थी, अरे कभी कभी तो गुरु पे क्रोध आ जाता है। क्योंकि उस दिन गुरु का इंटेंशन साफ साफ दिखाई पड़ जाता है। साथ धोखेबाज है, फुसला फुसला कर मुझे मार रहा है, मुझे मिटा रहा है, मेरे अहंकार को तोड़ रहा है। जिस अहंकार को जन्मों जन्मों से सजाया था, संवारा था, अपनी पूंजी समझा दी। तुम्हारी पूंजी क्या है? ये अहंकार ही तो पूंजी है। कितना रस लेते हो तुम? मैं डॉक्टर, मैं इतनी डिग्री कर ली, मैंने इतने अवार्ड्स लिए हैं, मैंने इतनी सिद्धियां ली है मैंने। उसका लिस्ट बनाने जाते हो तुम, वही तुम्हारी पूंजी है। और गुरु सब पूंजी छीन रहा है तुमसे। गुरु तुम्हें कह रहा है कहां भ्रांति में हो, ये सारी डिग्रियां गलत है। अरे स्वामी जी, कितने साल मेहनत की है तब ये मेडल मिला है, ये उपलब्धि मिली है, और आप इसको व्यर्थ बता रहे। तो आखिरी घड़ी में गुरु पर क्रोध भी आ सकता है, राज खुल गया पर। लेकिन उस समय अगर तुमने श्रद्धा रखी, उस समय तुम राजी हो गए, मैं धक्का दूं और तुम गिरने के लिए राजी हो गए,
बात पूरी हो गई। फिर कहीं भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो धक्का घर पर भी लग सकता है, चिंता मत करो, मैं बम्बई से मार दूंगा धक्का, वहां प्रयागराज में लग ही जाएगा, लेकिन वो तैयारी तुम्हारी चाहिए, तब बात हुई। तो मैं तुम्हें उसके लिए ही तैयार हूं, बस। ये सारा आयोजन, ये सारी साधना, ये सारा अध्यात्म, बस यही तो है, और क्या है। मन के तल पर तुम मिटना नहीं चाहते। गुरु पहला फुसलाता, प्रेम से समझा समझाता तुम्हें मन के तल पर मिटने के लिए तैयार करता है, राजी करता है, कहीं कहीं शक्ति भी ले आता है, छलांग नहीं लगती है तो धक्का भी मार देता है। ये खेल चलता है, क्योंकि वो जानता है जब मन नहीं होता है तो क्या होता है, वो अपने अनुभव से जानता है। इसलिए वो चाहता है जैसे मैं नाखुश हूं तुम भी नाखुश हो, जैसे मैं मन के तल पर मिट गया तुम भी मिट जाओ, क्योंकि इससे सुंदर अवस्था और कोई हो नहीं सकती। इस जन्म मरण के चक्कर के बाहर आ जाओ बेटे। तुम्हारे लिए क्या ठीक है वो तुमसे अधिक जानता है, क्योंकि वो ठीक हो चुका है, वो स्वस्थ हो चुका है। गुरु का अर्थ इतना है, जो स्वस्थ हो चुका है वो तुमसे अधिक जानता है, तो उस पर भरोसा रखना पड़ेगा। और वो आखिरी समय में भरोसा पिघला जाता है। भेद मिल जाता है। उसकी सारी चालाकियां समझ में आ गई। अच्छा, इसलिए इतना प्रेम से बात कर रहे थे। तो मन तक करके एक भय खड़ा करो, तब होश रखना पड़ेगा, तब श्रद्धा रखनी पड़ेगी। उस समय श्रद्धा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अगर उस समय श्रद्धा डगमगाए, बात बनते बनते चुप जाएगी। अब पता नहीं कितने जन्मों के बाद वो करने के बाद, पता नहीं कब ऐसा मौका मिलेगा, कब ऐसी परिस्थिति आ रही, बिल्कुल किनारे पे थी, बात बन रही थी, थोड़ी सी शंका, मन खेला कर जाता है, खेला। आखिरी समय में मन खेला कर जाता है, वहां होश की जरूरत है, वहां श्रद्धा की जरूरत है। दाव लगाने का मतलब ही यही है कि मैं तुम्हें कहूं यहां से छलांग मारो, तुम राजी हो जाओ, तभी तो दाव है ना। ऐसा तो नहीं बोलोगे कि स्वामी जी पहले आप छलांग लगाओ बाद में मैं मारूंगी, बोलोगी क्या? उसको तो दाव नहीं बोला जाएगा ना। वो तैयारी चलो, इसको बोलते हैं 100% दाव। फिर तो बात बन ही जाओ। गुरु नहीं पहुंच जाता है, तुम्हारी श्रद्धा पहुंच जाती है।
तुम्हारा समर्पण पहुंचा गया, तुम्हारे दाव लगाने की क्षमता पहुंचा गई। फिर बात आसान, फिर बात आसान हो जाएगी। बहुत बेचैनी, बहुत ये थी मेरी, अगर ऐसा हो तो बहुत छोड़ देगा। बिल्कुल, वो क्यों होता है? ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है, एक बाढ़ आ जाती है। अब शरीर उसे संभाल नहीं पाता। उस शरीर के ऊपर जो कंट्रोल था ना, तुम्हारा जो नियंत्रण था ना, वो चला गया, वो विदा हो गया। अब सारा कंट्रोल ऊर्जा ने ले लिया। शरीर के ऊपर हम कंट्रोल अपनी बुद्धि से करते हो। अब उस पल तो बुद्धि होती ही नहीं, उस पल तो विचार होते ही नहीं। क्या पाते उस समय विचार, बुद्धि चलती है। जैसे किसी ने कंट्रोल ले लिया, अपने आप को एकदम असहाय महसूस करती है, जैसे मुझे कोई चला रहा है, मेरा नियंत्रण कोई और कर रहा है, वो अवस्था हो जाती है। तो वही तो छोड़ना है ना, वही तो बीच में बुद्धि को नहीं लाना है ना, वही तो कोई समझदारी करनी नहीं है ना। और तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं हो सकता है। मजे की बात है, देखो तुम शरीर के तल पर, तुम मन के तल पर मरने को जा रही हो और सवाल भी कर रही हो। सवाल कहां से आए? अब जो मरने को ही तैयार है वो सवाल नहीं कर सकता, उसका प्रश्न जग ही नहीं सकता है। अब मरना ही है, परमानेंट मरना है कि वापस ना लौटना पड़े। उस मृत्यु तक तुम तैयार हो, मन की मृत्यु तक तुम तैयार हो। फिर सवाल कैसा, फिर शंका कैसी? शंका का मतलब समझो, अभी भी मन का कोई हिस्सा जीने की चाह रहा है। मन चाहता है कि कहीं से मैं बच जाऊं, कहीं से मैं अपने को बचा लूं। वही तो प्रश्न होता है। माइंड में इसलिए कुछ करना नहीं है, जो हो रहा है उससे होने देना है, रिलैक्स हो जाना है और बस भाव से भर जाओगी, सिर्फ याद कर लोगी तो वो सहजता फिर लौटोगे अपने आप। खाली याद करने को है, उस समय तुम्हें एहसास होगा कि मेरे लिए तुम्हारे बीच कोई दूरी नहीं है। अनुभव होगा कि जैसे आपने मेरे सर पे हाथ रखा, उस समय कोई दूरी नहीं होगी, वो अनुभव होगा। फिर भरोसा आएगा
अब एक बार, 2 बार, 10 बार ऐसा होगा तो भरोसा बढ़ेगा ना कि एक बात पक्की है, कुछ भी हो जाए वो संभाल लेता। बस जितना भरोसा बढ़ेगा, जितनी श्रद्धा बढ़ेगी, उतना और दाव लगाने के लिए तुम तैयार हो जाओ। अब वो जो मन का खंड है, रोक रहा है, उसको कहोगी क्यों चुप रहे तुम रहे, मेरे से ज्यादा मैं जानती हूं उनके बारे में। एक दिन तुम उसकी ना सुनो, बस वो दिन आखिरी दिन होगा। एक दिन उसे कहोगे चुप हो जाए, बहुत सुन लिया तेरा, अब तेरी नहीं सुनोगे, अब तेरी बातों में नहीं आऊंगी, और तुम अपने तरफ से ही छलांग लगा दो, मेरे धक्के की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे धक्के देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम ही राजी हो जाओ। बस उस भरोसे की थोड़ी कमी है, एक दिन आ जाए।